हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। नमस्कार, मैं बिंदेश कुमार माली। तो देखिए दोस्तों, आज हम बहुत दिन के बाद अपने छत पर आए हैं। तो मैंने इस एक छोटा सा पौधा लगा रखा था। इसका नाम पोपी है, क्योंकि हमारे पास कई गमले खाली हो गए थे। तो इस तरह से पोपी का प्लांट लगा दिया था। तो आज हम टेरेस गार्डन के ऊपर आए हैं। देखिए, जनवरी का महीना चल रहा है। अभी धुंध भी बहुत पड़ रही है और कहीं कहीं बारिश भी हो रही हल्की हल्की। तो इस प्रकार से अगर आपके गमले खाली हैं तो आप पोपी का प्लांट लगा सकते हैं। तो मैंने तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे गमले में पोपी को के पौधे लगा रखे थे, जबकि ये अपने आप निकल आए थे। पिछले साल मैंने लगाए थे, तो उसी का मैंने लगा दिए थे। उसके बाद साथियों, देखिए मेरा छोटा सा गार्डन है, जो कि हल्की हल्की बारिश बारिश हो रही थी। तो देखिए इसका नज़ारा, इसमें कुछ हमारे प्लांट में नुकसान भी हो रहे हैं, कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। तो आज कई दिन के बाद टेरेस गार्डन पे आए थे, काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। तो हमारे चैनल को साथियों अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज का जो विषय है वो हमारा विषय है, ये अपना स्ट्रॉबेरी के प्लांट के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में स्ट्रॉबेरी के प्लांट के ऊपर कुछ खास टिप्स होती है। अगर हम उसको नहीं ध्यान देंगे तो हमारा स्ट्रॉबेरी के प्लांट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये सर्दी वाली बारिश बहुत ज़्यादा नुकसान करती है साथियों। तो इस प्रकार से अगर आपने स्ट्रॉबेरी लगा रखी है अपने प्लास्टिक के पॉट में, तो आज हम इसके ऊपर ज़्यादा फल और फूल और फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे, इसके बचाव के लिए। तो पहली बात तो साथियों, हमें इसको धूप में रखना चाहिए। उसके बाद हमें दो 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 तीन तीन चम्मच या 100 ग्राम की मात्रा में इस तरह से गोबर की खाद इंटर कर देना चाहिए, गुड़ाई करके। अगर गुड़ाई करके हम इसके अंदर गोबर की खाद डाल देते हैं तो उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से आते हैं। आप बाज़ार से ले सकते हैं कीटनाशक दवाई, तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट हैं छोटे छोटे, इसके अंदर फूल और फल सारे आने शुरू हो गए हैं। और जो ये हरा हरा देख रहे हैं, ये मैंने इसके अंदर फंगिसाइड डाल रखे हैं, क्योंकि सर्दी के महीने में इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हमारे फल को नुकसान हो जाता है। फल हमारे काने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और टेढ़े बिंगे हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसको पूरी धूप में लगाना चाहिए। उसके बाद इसके हमें समय समय से देखभाल करना चाहिए। ज़्यादा वाटरिंग ना हो, पानी बहुत कम ही इसके अंदर सोल्ड होनी चाहिए। उसके बाद साथियों, सर्दी के मौसम में ज़्यादा फल आने के लिए हमें, ये देखिए मैंने सरसों की इस तरह सरसों की खली को हम उसमें मिक्सी में अपना ग्लेंडर करके रख लिए थे। तो एक एक गमले में एक एक चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे। वैसे हमारा प्लांट ये 2 महीने का हो चुका है, तो हम 1.5 से 2 चम्मच भी डाल देंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। तो देखिए ये असली, ये इस तरह से होती है सरसों की खली, जो आपको कहीं भी जहाँ पशु का दाना मिलता है या फिर जहाँ आटा चक्की, तेल चक्की होती है, वहाँ से भी मिल जाता है आपको। तो इस तरह से भी ला सकते हैं। आप चाहें तो इसको घोल बनाकर डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। तो अभी सर्दी पड़ रही है, बारिश का भी मानसून बन रहा है, तो इसको हम घोल बनाकर नहीं डालेंगे, इसको हम पाउडर में डाल देंगे, ताकि धीरे धीरे पानी पड़ेगा तो ये अपने आप से अंदर चला जाएगा। साथियों, क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब है, तो आज के टाइम में सबको खांसी, जो जुकाम का चक्कर पड़ रहा है, तो मुझे भी हो रहा है खांसी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसके इस तरह से उसमें कलियां बनकर निकल कर सामने आ रही हैं, तो ध्यान देना है कि हमें कलियों को इस तरह से पराली अथवा गत्ता अथवा पॉलीथीन से ढक देना है, रख देना है नीचे, क्योंकि इसके जो फल होते हैं साथियों, वो ज़मीन में टच नहीं होने चाहिए। अगर ज़मीन में टच होते हैं तो हमारे फल को नुकसान पहुंचते हैं। तो इसलिए आप इसका कोशिश करें कि हमारे जो फल हैं इसके ज़मीन में ना टच हो। और उसके बाद साइड में हल्का हल्का गुड़ाई करके एक एक चम्मच इसके अंदर मोस्टिव सरसों की खली हमें थोड़ा थोड़ा डाल देना चाहिए। सरसों की खली में बहुत ऐसे नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, गर्मी होती है, जिससे कि एकदम से फल जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे और पूरी गर्माइश देगी, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं पूरी तरह से फ्लावर और फल फूल कन्वर्ट करेंगे और हमारे प्लांट को हाइट भी बढ़ाएगा।
आप चाहें तो इसके अंदर 2-4 दाने DAP के भी डाल सकते हैं, पर 2-4 दाना से ज़्यादा ना हो। और फंगीसाइड का विशेष ध्यान रखें। और जो मैंने लिक्विड दिखाया आप मार्केट से कोई भी लिक्विड स्प्रे ला के सर्दियों में इसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है साथियों कि कई बार कीट बहुत अटैक कर जाती हैं, तो इसलिए हमें पूरी तरह से इसका ध्यान रखना पड़ता है। और हो सके तो इसको धूप में रखें, पानी बहुत कम डालें। जितना ही आप कम पानी डालेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया ये आपको फल देंगे। अगर सरसों की खली डालते हैं तो आपके के जो गमले में इसका स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है बहुत बढ़िया और मोटा फल निकल कर सामने आता है। तो इसको लगाने का जो समय था वही नवंबर दिसंबर का होता है। अभी जनवरी के मंथ में पूरी तरह से हमारा ये देखिए पूरी तरह से ये फल देना स्टार्ट कर चुका है। तो आप अगर 5-4 गमले में लगा रखे हैं तो इस तरह से आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर पराली मिलती है तो पराली अथवा गत्ता या पॉलीथीन से इसको साइड में बिछा देना है, ताकि हमारे जो फल हैं वो इसके ऊपर ज़मीन में टच ना हो। मिट्टी में टच होते ही हमारे जो फल हैं वो दागी और बेकार हो जाते हैं, छोटे होने लगते हैं। तो इसलिए इसका कोशिश रखें कि हमें इसके अंदर फल को जो है मिट्टी से दूर ही रखें। उसके बाद साथियों इस तरह से देखिए उठा कर इसको या पर आप ऊपर उठा सकते। अगर इसकी स्टिक लंबी होने को है तो आप इसको निकाल कर बाहर भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा हमारा फल बढ़ेगा भी ज़्यादा बड़ा और अच्छे से सर्वाइव भी करेगा। और धूप में रखेंगे तो जो जल्दी पक भी जाएंगे। तो साथियों मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। धन्यवाद।